हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे जितने भी क्वेश्चन देखे रहेंगे सबका सुपरफास्ट रिविजन, और कल के क्वेश्चन का भी यहाँ पर होगा रिविजन। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और आप सभी स्टूडेंट को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं। आपको ध्यान देना है, क्रिकेट खिलाड़ी पूछा जा रहा है। क्रिकेट की फील्ड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर बने हैं। 2020 में फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा विराट कोहली। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, पहले स्थान पर कौन है। यहाँ पर आप ये जानिए कि कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ही किस स्थान पर है, 66वें स्थान पर है, 66 नंबर पर है। और यहाँ पर आपको पहले नंबर के खिलाड़ी बताते हैं। पहले नंबर के हैं, टेनिस स्टार हैं रोजर फेडरर। ये 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एक किस स्थान पर है, सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि पहले स्थान पर है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं दूसरे स्थान पर कौन है। दूसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन, लियोनल मेसी 104 मिलियन और नेमार 95.5 मिलियन डॉलर और लेब्रॉन जेम्स, ये सभी शीर्ष 5 स्थान में ये सभी खिलाड़ी शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं विराट कोहली और पहले स्थान के खिलाड़ी, दूसरे स्थान के खिलाड़ी। बहुत होगा तो याद रखिए तीसरे स्थान के, मेनली पहले स्थान के खिलाड़ी और विराट कोहली, इसी पे फोकस करना है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 2 जून को। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 2 जून ध्यान रखना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब ये तेलंगाना बना था, तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो तेलंगाना जब बना, यानी कि 2014 के बाद, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ के बने थे चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल कौन बने थे, एल नरसिम्हन, ये राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। और ये जो तेलंगाना है, ये मेनली इसकी जो मुख्य भाषा है तेलुगु भाषा बोली जाने वाली है यहाँ पे तेलंगाना राज्य में। और आइए देख लेते हैं तेलंगाना को मैप के थ्रू। यहाँ पर मैप में देखिए, ये रहा तेलंगाना, मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये रहा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना है। प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो भारत का ये 29वां राज्य बना था। और यहाँ पर आपको मैंने बताया 2014 में 2 जून 2014 को ये पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। और यहाँ पर देखिए मैप में अच्छे तरीके से तेलंगाना से कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। तो पहला तो ये महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और ये रहा आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद ये रहा कर्नाटका। अब यहाँ पर आपको और बताना है कि जितने राज्य सीमा बना रहे हैं साथ साथ में उनकी राजधानी
और तेलंगाना से कोई ऐसा राज्य जो सीमा बना रहा हो और हम ना बता रहे हो। तो ध्यान से आप लोग मैप देख करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग मैप देखने की आदत डालिए, इससे जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं आपकी मेमोरी में हमेशा फीड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जानिए तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तमिस यहाँ पर देखिए तमिलिसाई, ध्यान से देख लीजिए, तमिलिसाई सौंदरराजन। और जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव है। क्लियर है? यहाँ पर करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानिए, तेलंगाना का तैलिया रुमाल था, तैलिया रुमाल, यही तेलंगाना का ही तैलिया रुमाल था जिसे जीआई टैग मिला है। ये हाथ से निर्मित किया जाता है, हथकरघा से बनाया जाता है और ये पूरी तरीके से, ये जो तैलिया रुमाल है पूरी तरीके से हाथ से ही बनाया जाता है। और इसमें मेनली ध्यान दीजिएगा 3 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? लाल, सफ़ेद और काले। 3 रंग, लाल, सफ़ेद और काला, ये 3 रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है तैलिया रुमाल बनाने में। और तेलंगाना राज्य ने ही वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, प्रदीप कुमार ने। ये जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इन्होंने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखिए, केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय इस्पात मंत्री, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी नियुक्तियां हैं, ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना है, खेलो इंडिया ई पाठशाला पर। तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, ये देश भर के सभी एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है खेलो इंडिया ई पाठशाला, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत जो जितने भी फेमस एथलीट हैं और जो प्रशिक्षक हैं, सीनियर प्रशिक्षक, पूरे भारत में जमीनी स्तर के जितने भी एथलीट हैं उनको ये तकनीकी कौशल का गुण सिखाएंगे, उनको और अच्छे तरीके से कौशल में पारंगत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम में होंगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये 3 जून को। हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी आप ध्यान से करते जाइए। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है रवीश कुमार। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखना है। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं जिन्हें फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार को किसकी जगह पर फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये वानी राव की जगह पर, वानी राव का स्थान ये लेंगे रवीश कुमार।
और यहाँ पर बात आती है फिनलैंड की, तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री है सना मारिन और राजधानी है हेलसिंकी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई? अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डी से डिफेंस, आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधक इकाई विकसित की गई है। इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कपड़े हैं और जो पीपी किट है वो सभी डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा, कीटाणु रहित कर दिया जाएगा। ये अल्ट्रा स्वच्छ यही काम करेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है डीआरडीओ की, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए हम करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, तो यहाँ पर ये जानते रहिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो गया। तो ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ये लद्दाख से 3 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके थे। कितनी बार? 3 बार। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बस ये जानते रहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आर्चरी कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आर्चरी कोच, आर्चरी जो निशाना लगाया जाता है, तो ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच थे जयंती लाल नानोमा, इनका निधन हो गया। तो तीरंदाजी होती है आर्चरी। इन्हें वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रांड प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में इन्होंने पदक जीते थे। और इसके अलावा इन्हें एक प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्तमान फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विकल्प आपका सही हो जाता है ए, विराट कोहली। और आपको बताना है कि सबसे पहले स्थान पर कौन खिलाड़ी है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाता है 2 जून। दिवस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग कलेक्ट करते जाइएगा। क्वेश्चन है हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विकल्प सही हो जाता है सी, किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है 3 जून को। नेक्स्ट है हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है रवीश कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो गया, ये जानते रहिए आप लोग। फिर है आर्चरी कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया, तो ये भी आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पर आज का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ और आपको देना है वहाँ पर टेस्ट। आप लोग टेस्ट दीजिए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के रिप्लाई करते रहिएगा। क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 1 जून को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, वेंकटरमणी सुमंत्रन। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 1 जून को। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, PR जयशंकर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, अरुण सिंघल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस गायक एवं संगीतकार का निधन हो गया? तो विकल्प आपका ए सही होगा, वाजिद खान। क्वेश्चन है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो विकल्प सही हो जाता है सी, PM मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा ये, रविशंकर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, 445 करोड़ की राशि प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, आप लोग का टेस्ट भी कंप्लीट होता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल देखने से पहले देखते हैं कल का सवाल। तो कल मैंने क्वेश्चन में पूछा था, हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, वेंकट रमनी सुमंत्रन। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज के सवाल में आपको बताना है, फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई करना और साथ साथ में ये भी बताना है कि खिलाड़ियों में किसी भी खेल से संबंधित सबसे पहले स्थान पर यानी कि पहले नंबर पर आने वाले खिलाड़ी कौन है। तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई आपको करना है और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको यहाँ पर बता दें कि आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर के 3 बजे GS की क्लास चल रही है और रात के 8 बजे प्रेजेंट टाइम में मैथ्स की क्लास चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सर मैथ की क्लास पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए और साथ साथ में उनसे जितनी भी नॉलेज हो सब कुछ आप लोग उनसे ले लीजिए। बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर हैं, सारी प्रॉब्लम आपकी मैथ्स के सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रिक के साथ मैथ्स बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराएंगे, तो आप लोग उनके साथ बने रहिएगा, ठीक है। मैथ्स भी 20 नंबर का है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर एक क्लास चलाई गई है, तो आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़िएगा और जितने भी ट्रिक बताते जाएँ सब कुछ नोट करते चलिएगा। एक ट्रिक में सब लोग क्लास कंप्लीट कर देते हैं, तो कम से कम यहाँ पर जितनी सारी ट्रिक बताई जा रही हैं और जो क्वेश्चन लिए जा रहे हो सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस ट्रिक को और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। आप मैथ्स की क्लास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।